हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आपसे बढ़िया होगा। आपकी जो तैयारी है अभी जो है बढ़िया तरीके से चल रही है। जो बच्चे क्लास में पहली बार आए नए हैं उनसे को बता दिया, हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन वाला बटन दिया गया है उसको ऑन कर लेंगे। ठीक है। क्लास का समय देख ले। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे आपको डेली हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। इसी टाइम पे आपकी क्लास स्टार्ट होती है। रीजनिंग की जो क्लास है आपको दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल है, टाइम टेबल है, इसको आप लोग याद करके रखेंगे। इसी टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है साथियों। ठीक है। क्लियर है सभी को क्लास के बारे में? तो इतना कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसके अलावा अगर आपका आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी हो, तो आप हमें क्या करेंगे, आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा साथियों। ठीक है। तो आप लोग वहां पे हमें फटाफट आके फॉलो कर लेंगे। तो चलेंगे, क्लास स्टार्ट करेंगे। नहीं, 1 मिनट और। टेलीग्राम से जुड़ जाइए। परीक्षा के शिक्षा का टेलीग्राम का चैनल हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन से इसका भी लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है दिया जाता है, जिससे आपकी क्लास जो है मिस नहीं होती है और टाइम पे आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाता है। और जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको पे दिया है। एग्जाम के अपडेट से याद आया कि देखिए बिहार वालों का फॉर्म भी आ चुका है। तो जिसने अभी तक बिहार का फॉर्म नहीं भरा है जाकर फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है। बहुत पहले ही आ गया था फॉर्म, 3 तारीख को ही शायद आ गया था फॉर्म। तो आप जाके फॉर्म भर लीजिए, वहाँ पे फिलअप कर लीजिए। ठीक है। बाकी इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं नीचे कमेंट करके, या तो इंस्टाग्राम पे आके पूछ लीजिएगा। ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। हमारे चैनल पे देखिए कि जो है कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है। कहीं पे भी आपको देखिए पूरी तैयारी नहीं कर, लेकिन हमारे चैनल पे आपकी जो है पूरी तैयारी करवाई जा रही है। जीके की भी क्लास है, रीजनिंग की भी है, कला वर्ग की भी है और हिंदी की भी क्लास है। जो कला वर्ग की क्लास है ये आपकी आर्ट की क्लास है। ठीक है। ये जो है स्ट्रीम की क्लास है। तो जिसका भी स्ट्रीम नहीं है वो इस क्लास को छोड़ सकता है। साइंस वाले जो है इसको नहीं लेंगे। साइंस वाले देखिए जीके रीजनिंग और हिंदी की क्लास ले सकते हैं, कला वर्ग की क्लास नहीं लेंगे। ले सकते हैं क्या कि इसमें जीके जीएस के क्वेश्चन आपके रहते हैं और कुछ नॉर्मल नहीं रहता, तो इसको भी आप अटेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। सही से उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या देगा, ध्यान से देख के बताइएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे बताइए। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य बनाया गया था। दूसरी बैठक जो आपकी 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य मतलब अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है। तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प पहले पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। दूसरा नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी घोषित किया गया बताइए। इसका राइट आंसर सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को जो है संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी घोषित किया गया। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो सकते हो वाराणसी को, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 13 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है, क्या करने के लिए बताइए। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है, क्या करने में उसका। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने के लिए। तो आपका सी वाला विकल्प देगा है तीसरे पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखें, चौथा नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। चौथे पे श्वेत का श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है किस में बताइए। श्वेत फुफ्फुस रोग किस में पाया जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कागज उद्योग के कर्मचारियों में, सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में, कपास उद्योग के कर्मचारियों में या कीटनाशक उद्योग के कर्मचारियों में। तो देखिए श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है आपका सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में, जो सीमेंट उद्योग में काम करते हैं वहां के कर्मचारियों में जो आपका श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका।
पांचवा नंबर बताने की कोशिश करेंगे। पांचवे प्रश्न होता है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? बताइए। बेंगलुरु में है, तिरुवनंतपुरम में है, त्राम्बे में है या कलपक्कम में है? तो ठीक है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र आपका त्राम्बे मुंबई में है। ठीक है, त्राम्बे जो है मुंबई में है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, यह परमाणु विज्ञान केंद्र एवं संबंध क्षेत्र में कार्यरत देश का प्रमुख अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आपका छठा नंबर प्रश्न क्या देगा बताने की कोशिश करेंगे। आपका सही उत्तर का प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, उन्हें यह पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? बताइए। 1911 में, 12 में, 13 में, 14 में? तो 1913 ईस्वी में। जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर का लार किसके पाचन में मदद करती है? बताइए, लार जो है किसके पाचन में मदद करती है? तो लार जो है आपका यहाँ पे स्टार्च के पाचन में मदद करती है। तो जो आपका सी वाला विकल्प मतलब बी वाला जो विकल्प दिखेगा आपका सातवें पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। लार जो है स्टार्च के पाचन में मदद करती है। लार में मौजूद एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को जो है शर्करा में बदल देता है, यानी कि मीठे मतलब उसमें बदल देता है। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। तो लार जो है स्टार्च के पाचन में मदद होती है। अगला आपका देखेंगे आठवां नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर का मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी? बताइए। अंत प्रकोष्ठिका, प्रगंडिका, उरु अस्थि या अंतरजिका? तो मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि आपकी उरु अस्थि, फीमर, जो कि आपके जांग में पाई जाती है। पैर का जो जांग होता है वहां पे पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। उरु अस्थि आपका हिंदी में नाम है, कहीं कहीं आपका फीमर भी पूछता है, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि आपकी उरु अस्थि यानी कि फीमर है। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। मनुष्य की जांग में होती है। अगला आपका देखें, नौ नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। सही जगह ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्न में से किसमें असामान्य वृद्धि है? बताइए। ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्न में से किसमें असामान्य वृद्धि है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाते हो श्वेत रक्त कोशिकाएं में। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर का लक्षण जो है श्वेत रक्त कोशिकाएं में आपका असामान्य वृद्धि होता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर में श्वेत रक्त कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ जाती हैं। ठीक है, याद रखिए। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 10वां नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। सही का इस पेड़ की छाल मसाले की अच्छा इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। तो किस पेड़ की छाल? दालचीनी की, लौंग की, नीम की या पॉम की? तो आपका राइट आंसर आपका दालचीनी की। जो आपका दिया गया बस ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से कुछ दालचीनी पेड़ की छाल जो है मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न आपका देखेंगे 11 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर होगा नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? बताइए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तो बख्तियार खिलजी। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक आपका बख्तियार खिलजी था। ठीक है, क्लियर से उसके बारे में। और कब इसने नष्ट किया था इसको? 1193 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 12 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर का चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? बताइए। कौटिल्य था, सेल्यूकस निकेटर था या मेगास्थनीज या जस्टिन? कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा मेगास्थनीज। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत आपका मेगास्थनीज था। उसने जो है इंडिका नामक पुस्तक की रचना भी की थी। ये बात भी इसके बारे में आप लोग याद करके रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 13 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 13 रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? बताइए। अबुल फजल ने, बदायूनी ने, अब्दुल लतीफ ने या ईसर दास ने? तो रामायण का अनुवाद फारसी में आपका किसने किया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बदायूनी ने। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। मुगल बादशाह अकबर के आदेश पर
मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने 16वीं सदी में रामायण का अनुवाद जो आपका फारसी में किया था। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 14 नंबर प्रश्न, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर का, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? बताइए। तो आपका राइट आंसर बेंजामिन डिजरायली ने, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बेंजामिन डिजरायली ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में स्वीकार किया था। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 15 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर होगा चित्रकारी निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी? बताइए। आपका राइट आंसर यहाँ पर था जहांगीर के, मैंने आपको कल ही इसके बारे में बताया था, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारी जो है अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 15 और 16 को उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर, सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? बताइए। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वर्ष 1909 ईस्वी में, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। उसमें भारत में पहली बार वर्ष 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग आरंभ किया गया था। भारत परिषद अधिनियम यानी कि मार्ले मिंटो सुधार द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली थी। ठीक है। अगला आपका देखेंगे 17 नंबर प्रश्न, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या, वेन सांगा किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? बताइए। वेन सांगा जो है किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों हर्षवर्धन शासन। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, वेन सांगा जो है एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत का दौरा किया था। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 18 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर, वेदों की ओर लौटो का आह्वान किया था किसने? बताइए। एक वेदों की ओर लौटो और एक वेदों को अपनाओ, ये दो आह्वान हुए थे। ठीक है, तो वेदों की ओर लौटो का आह्वान किसने किया था? तो आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और वेदों को अपनाओ का जो नारा दिया था आपका स्वामी विवेकानंद ने दिया था। ठीक है, इतना आप लोग याद रखेंगे। और देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने आपकी आर्य समाज की स्थापना की थी, और स्वामी विवेकानंद ने जो आपकी रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, ये बात भी इन दोनों के बारे में आप लोग याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे 19 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। आंसर, किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? तो उसको जो है आपका कहा जाता है राष्ट्रीय आय, जो आपका दिया गया बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को जो आपका राष्ट्रीय आय कहते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे 20 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सर निम्न में से कौन सा कार्य जो है बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? बताइए। विदेशी मुद्रा विनिमय का कार्य, मौद्रिक नीति पर नियंत्रण, सरकारी खर्च पर नियंत्रण, या बैंकर के बैंक के रूप में कार्य, कौन सा कार्य जो है बैंक के कार्यों में शामिल नहीं होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सरकारी खर्च पर नियंत्रण। ठीक है, सरकारी खर्च पर नियंत्रण जो है बैंक के कार्यों में शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पढ़ने का 21 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूछा क्या गया, उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं? बताइए, उस नई तकनीक को क्या कहते हैं? तो उसको जो है आपका देखिए आभासी वास्तविकता कहते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आभासी वास्तविकता एक ऐसी नई तकनीक है जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 22 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे। 22 पे आंसर है, भूरी क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए। भूरी क्रांति जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भूरी क्रांति जो है आपका यहाँ पे देखिए उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से क्वेश्चन है, भूरी क्रांति जो है आपके उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखा जाएगा आपका 22-23 पे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, भारतीय कृषि का
किसी महत्वपूर्ण स्तर पर यांत्रिकरण किसी कारण संभव नहीं होता है, बताइए। भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर का क्या देगा, भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण संभव नहीं होता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, छोटे जोत क्षेत्र से। जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। छोटे जोत क्षेत्र के कारण भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण संभव नहीं है, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 24वां, बताएंगे की कोशिश करेंगे। संयुक्त का हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है क्योंकि, बताइए। हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है क्योंकि क्या होता है, तो हीलियम का जो घनत्व है वायु के घनत्व से कम होता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है क्योंकि हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका, देखिए 25 नंबर, बताएं की कोशिश करेंगे। सही, समुद्र समीर बनती है कब, बताइए। समुद्र समीर कब बनती है, तो समुद्र समीर क्या देगा, समुद्र समीर की बात करेंगे तो समुद्र समीर जो आपके दिन के समय में बनती है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। समुद्र समीर आपकी बनती है दिन के समय, याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखें 26 नंबर उत्तर देंगे की कोशिश करेंगे। उत्तर क्या हो जाएगा, कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है, बताइए। कोई व्यक्ति जो है सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, लेंस की लंबाई और आकार को देखकर। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखें 27 नंबर, क्या देगा, कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित, बताइए। कुचिपुड़ी नृत्य नाटक जो है किस राज्य से संबंधित है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आंध्र प्रदेश से। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। असम में आपका बिहू नृत्य संबंधित है, ठीक है। उड़ीसा में आपका उड़ीसी है, और मणिपुर में आपका मणिपुरी नृत्य होता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 28वां, यक्ष किरणों की खोज किसने की थी, बताइए। यक्ष किरणों की खोज किसने की थी, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे WC रॉटजेन ने, ठीक है। WC रॉटजेन, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बनेगा आपका 29 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे राइट से होगा। निम्न में से कौन सा जो है भारत के पूर्वी तट का एक प्रमुख बंदरगाह यानी कि पत्तन है, बताइए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों विशाखापट्टनम। जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसका। विशाखापट्टनम जो है भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 30 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, बताइए। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम आपका देखेंगे तो टोकोफेरॉल, ठीक है। टोकोफेरॉल होता है। जो आपका सेल विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर से कुछ विटामिन ई का रासायनिक नाम आपका टोकोफेरॉल होता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 31 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। 31 पे सत्तर, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, क्या कहलाता है, बताइए। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग जो है बड़ी संस्था द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, आपका क्या कहलाता है, तो आपका कहलाता है साथियों यहाँ पे वैन नेटवर्क। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका आंसर, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क ऐसा संचार नेटवर्क है जिसका प्रयोग जो है बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। क्लियर से कुछ करने में। लैन नेटवर्क आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। मैन क्या होता है, तो मैन आपका देखिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, और वैन जो आपका आता है वैल्यू एडेड नेटवर्क होता है। अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट, खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है, बताइए। खाना पकाने का जो तेल है वनस्पति घी में किस प्रकार प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों
हाइड्रोजनीकरण के द्वारा जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खाना पकाने के तेल को हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति घी में बदला जाता है। पैलेडियम अथवा निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में अंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन के योग से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है। इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ठीक है, अगला है आपका देखें 33 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर होगा काफी संख्या में कम समय में ही ऐसे पौधे किस प्रणाली से उत्पन्न किए जाते हैं, बता सकते हैं। काफी संख्या में कम समय में ही एक जैसे पौधे किस प्रणाली से उत्पन्न किए जा सकते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा उत्तक संवर्धन तकनीक से, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, उत्तक संवर्धन तकनीक से काफी संख्या में कम समय में ही एक जैसे पौधे उत्पन्न किए जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर, तो जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 34 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सत्य, यदि कोई दंड चुंबक दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति किस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए। यदि कोई दंड चुंबक को दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों यथावत, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो शक्ति पहले थी सेम वही आपकी रहेगी। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प टी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 35 है। कहते हैं आगरा की स्थापना निम्न में से किसने की थी, तो आगरा की स्थापना आपकी देखिए सिकंदर लोदी ने की थी, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा 1540 ईस्वी में। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि जो क्लास अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट अपनी राय क्लास के बारे में जरूर देंगे। आपको क्लास कैसी लगी, तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।